आज हमने एक नई स्टोरी लाई है आप लोगों के लिए। इसका नाम क्या है? ग्रेट मैसेंजर्स। मैसेंजर्स मैसेंजर्स का मतलब क्या होता है? जो मैसेज पहुंचाता है। जैसे कि हम मोबाइल में मैसेज लिखते हैं ना, मोबाइल में जो मैसेज लिखते हैं और जिनके हम मैसेज भेजते हैं उनके यहाँ वो मैसेज पहुंच जाता है। तो इस मैसेज को वहां तक कौन ले गया? तो जो बीच में जो ले जाने वाला होता है उसको बोलते हैं मैसेंजर। जो हमारे जैसे हम कोई चिट्ठी लिखते हैं, बाय द वे हम मामा घर में चिट्ठी लिखे या फिर दादा घर में लिखे, अगर दादा दूर में है तो जब जो हम चिट्ठी लिखे और दादा के यहाँ चिट्ठी लिखना है भेजना है, तो जो जो बीच में जो ले गया चिट्ठी उसी को बोलते हैं मैसेंजर। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे ग्रेट मैसेंजर। जिसके बारे में पढ़ेंगे, एक ऐसा मैसेंजर है जो बहुत ग्रेट है, मतलब बहुत बड़ा है, बहुत अपने काम से बड़ा है। ठीक है। वो इतनी फास्टली, इतनी स्मूथली काम करता है। तो हम पढ़ते हैं कि कौन ऐसा है जो बहुत ही स्मूथली, बहुत ही फास्टली अपना काम करता है। ठीक है। चलिए आज हम अपने होल बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। होल वो अपने बॉडी से रिलेटेड पढ़ेंगे कि हमारे बॉडी में कौन ऐसा मैसेंजर है। ये मैसेंजर कहीं और नहीं है, हमारे बॉडी में है। और हमारे ही सिर्फ बॉडी में नहीं है, जितने भी हमारे प्राणी हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स है, उस सब के पास ये नर्व होता है। ठीक है। अब हमारे पास थोड़ी सी ज्यादा सेंसिबिलिटी होती है। तो हम पढ़ेंगे कि हमारे पास कौन सा ऐसा मैसेंजर है जो बहुत ही ग्रेट है। ठीक है। चलिए एक और चीज है, आप लोग पढ़िए, समझिए, समझ के पढ़ना सीखिए। ठीक है। अगर नहीं आता है तो मुझे आप टॉपिक, जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आता उस टॉपिक में आप लिख के भेज सकते हो, मैं उस टॉपिक को ही पढ़ा दूंगी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए मैं स्पेलिंग करके पढ़ती हूँ ताकि आप भी स्पेलिंग करके पढ़ो। और जब स्पेलिंग करोगे तो आपको एक तो पढ़ने में स्पीड बढ़ेगी, प्रोनाउंसिएशन आएगा और आपको मीनिंग भी याद हो जाते हैं। हम बहुत ज्यादा जब प्रोनाउंसिएशन एक ही चीज को बार बार रिपीट करते हैं तो हमें वो चीज याद होने लगता है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि कम से कम अगर पढ़ने में अटक रही हैं तो स्पेलिंग को बोल के करें, स्पेलिंग करके उसको पढ़ें और उसका प्रोनाउंसिएशन करें। प्रोनाउंसिएशन गलत होता है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, उसको 2-3 बार रिपीट कीजिए। अगर गलत होता है तो उसको फिर से पढ़िए। जब तक हम खुद से नहीं सुधारेंगे, अगर कोई बाद में हमको हिंट कर देता है तो हम हिंट करके उस समय तो सुधार लेते हैं, लेकिन जब तक हम बार बार उसका अभ्यास नहीं करते वो नहीं सुधरता। तो आप लोग अभी छुट्टी है, आप कम से कम अगर एक पेज, जैसे मैं आज एक पेज दी हूँ, ठीक है, तो एक पेज भी दे रही हूँ तो उसको बार बार रिपीट कीजिए। उसके जो मीनिंग्स है उसको वहीं पे लिख दीजिए। उसका मीनिंग क्या होता है अलग से मत लिखिए। जब आप पढ़िएगा तो उस समय उसको भी ध्यान से दे दीजिएगा। जब चीज कोई लिखते हैं उसका मीनिंग अगर नहीं दिया तो उसके ऊपर में अंडरलाइन करके लिख दीजिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्या किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ग्रेट मैसेंजर के बारे में, जो मैसेज पहुंचाता है। अब कौन वो है हमारे बॉडी में जो ग्रेट मैसेंजर है? ठीक है। देखिए, वाई ओ यू आर योर, NERVOUS, nervous, SYSTEM, system, ISS, MAD, made, UP, up, OF, off, VILLIONS, billions, OF, off, NERVE, nerve, CELLS, cells, NEURONS, neurons। चलो अब हमको पढ़ना है क्या? नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम क्या होता है जानते हैं? हाँ, सब लोग जानते हैं, बस थोड़ा सा उसमें उसको क्या करना है, रिवीजन करना है, उसको जानना है कि कहाँ पे है। जैसे कि मैंने इस टेबल को छुआ, मैं बिना देखे इस टेबल को हाथ ऐसे करी करी, टेबल को जब छुई तो ये जो स्क्रीन है ये हमको मैसेज भेजा ना हमारे ब्रेन में कि ये टेबल को तुमने टच कर लिया। इस मैसेज जब मैंने इस टेबल को छुआ और टेबल पे हाथ में रखी, तो जो इधर का पार्ट है वो यहाँ, ये जो सेल्स है, यहाँ के जो सेल्स हैं वो हमारे ब्रेन में मैसेज भेजा ना, हाँ हो गया, हमने टेबल छू लिया। ठीक है। अगर हमें चोट लग जाती है, ऐसे कहीं चोट लग जाती है, तो वहां के सेल्स तुरंत हमारे ब्रेन को मैसेज भेजते हैं
कि अरे ये चोट लग गया है, क्या करना है। हमारा ब्रेन तुरंत हमको ऑर्डर देता है कि हमें क्या करना है। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, उसी नर्व सिस्टम। नर्व मतलब होता है हमारे होल बॉडी में, हमारे पूरे बॉडी में सब जगह, सिर्फ ये जो नेल होते हैं जो स्किन से टच नहीं होते हैं, बस उसमें नहीं होते हैं, नहीं तो हमारे होल बॉडी में। और एक बाल, बाल जो बड़े हो जाते हैं तो उसमें नर्वस सिस्टम, नर्व नहीं पाए जाते। ठीक है, जो हमारे स्किन से, जो हमारे बॉडी से टच में रहते हैं वहां पे नर्वस सिस्टम पाया जाता है। नर्वस सिस्टम का मतलब होता है वहां बहुत सारे नर्व, पतले पतले धागाओं जैसे पूरे सेल में, ए, पूरे सेल में फैले रहते हैं। सेल मतलब क्या होता है, सेल मतलब जो हमारा बॉडी होता है, जो हमारा शरीर होता है, वो बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बना होता है, सेल्स। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा अभी से ये मैं क्या बता रही हूँ आप लोगों को, नॉलेज बता रही हूँ कि तो कुछ एक्स्ट्रा भी जाने। ठीक है, सिर्फ हम किताब में ही पढ़ेंगे नहीं, कुछ अलग भी जानेंगे, अपने आप को भी जानेंगे। ओके, तो चलो पढ़ते हैं। हम्म Your nervous system is made of billions of nerves. Cells are neurons. क्या बोल रहा है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है हमारे बॉडी के अंदर, जो नर्वस सिस्टम है इज मेड अप, जो बना हुआ है, क्या से बना हुआ है, बिलियन ऑफ नर्व। बिलियंस, मिलियंस होता है, उसके बाद बिलियंस होता है। मिलियंस बोलते हैं कितने को, 10 लाख। 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। ठीक है, तो अब आप बताइएगा कि 1 बिलियन इक्वल टू कितना होगा। ठीक है, आप मेरे को बताइएगा, मैसेज को देखिएगा, आप उसमें कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो, या फिर आप मेरे को मैसेज बॉक्स में भी डाल सकते हो कि 1 बिलियन इक्वल टू, आप सर्च करके बताइएगा। सर्च ही तो करेंगे ना, अगर नहीं जान रहे तो सर्च करके जानेंगे, लेकिन जानेंगे तो सही। चलिए, तो 1 बिलियन बोल रहा है कि जो हमारा मिलियन तो 1 मिलियन बराबर, और ये बोल रहा है बिलियन, बिलियन ऑफ नर्व सेल्स आर न्यूरॉन। नर्व सेल को ही जो एक रहता है उसे न्यूरॉन बोलते हैं। तो बोल रहा है कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो क्या से बना होता है, बिलियन, बहुत सारे, बिलियन मतलब बहुत सारे होते हैं। जैसे कि हम बता दें क्या, नहीं कल बताएंगे। ठीक है, नर्वस सेल्स से और न्यूरॉन से बना होता है, बहुत सारे बिलियन से बना होता है। द NARVOUS nervous SYSTEM system is DIVIED divided INTO into TWO2 PART part. बोला the nervous system is divided into two parts. जो हमारा बॉडी में जो नर्वस सिस्टम पाया जाता है वो दो पार्ट में डिवाइड रहता है। The nervous system is divided into two parts. जो हमारे बॉडी में नर्व पाए जाते हैं जिससे हम समझ, हम फील करते हैं, जिससे हमको कुछ होता है तो पता होता है, तो वो जो है वो दो भाग में बटा रहता है। कौन कौन से भाग में, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक रहता है जो मेन नर्वस सिस्टम रहता है, उसको बोलते हैं द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या बोला जाता है, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एंड द PERIPHERL peripheral NERVOUS nervous SYSTEM सिस्टम। एक तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम हुआ, दूसरा हो गया द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दूसरा क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब जान गए आप लोग नर्वस सिस्टम कितने भाग में डिवाइड होता है, दो भाग में। एक होता है सेंट्रल जो पूरे हेड रहता है, और दूसरा होता है पेरिफेरल। ठीक है, the central nervous CENTRL central NERVOUS nervous SYSTEM system CONSISTES consists of the BRAIN brain, AND and SPINAL spinal cord.
अब देखिए बोल रहा है क्या, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, जो मेन नर्वस सिस्टम होता है सेंट्रल, वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, हमारे ब्रेन में। हमारे ब्रेन को में जो नर्वस सिस्टम होता है उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। और ये कहाँ रहता है, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जानते हैं आप लोग क्या होता है? हाँ, सब लोग जानते हैं। जो आप लोग पीठ, आप लोग का जो बैक होता है, पीठ होता है, पीठ में एक सीधी हड्डी जाती है ना। हाँ, देखो आप लोग महसूस कीजिए, हाथ पीछे कीजिए, और बीच में इसकी पीठ के बीचों बीच में देखिए एक सीधी हड्डी जाती है, वो ऊपर नीचे होती है। तो वो जो वहां पे क्या होता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, उसके बीच में क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड। वहीं पे हमारा ब्रेन में भी रहता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और हमारे जो बैक पोर्शन में, जो हमारा पीठ पीठ में जो बीच की हड्डी होती है, आप लोग उसको छुओगे तो महसूस करोगे, उसमें भी स्पाइनल, उसमें स्पाइनल कॉर्ड होता है। ठीक है। that, peripheral, peripheral, nervous, nervous, system, system, consists consists of nerves। क्या बोल रहा है, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, अभी हम पढ़े थे, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, वो तो हम जान गए कि ब्रेन में होता है और हमारे पीठ में होता है। और जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, वो कहाँ होता है, नर्व्स में। जो हमारे पूरा बॉडी होता है ना, जो नर्व होता है वो उससे जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, जो हमारे पूरे बॉडी में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के जहां जहां हमारा बॉडी रहता है ना, बॉडी के सभी पार्ट में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पाया जाता है। ओके, आगे बढ़िए। Bio your BRAIN brain IS is CH that COMMAND command CENTR center THAT that ACNDS sent OUT out TH da ORDERS orders and MONITORS monitors EVERYTHIND everything GOING going on THROUGST throw out thought B A your bio your BOD by body। ठीक है। हाँ, थ्रो आउट है यहाँ पे, थ्रो आउट, थ्रो आउट, थ्रो आउट, यू थ्रो आउट। ठीक, अब देख, यहाँ क्या है, योर ब्रेन, जो हमारा ब्रेन है, योर ब्रेन, हमारा या आपका, सबका ब्रेन एक ही जैसा काम करता है। योर ब्रेन इज द कमांड सेंटर। कमांड सेंटर मतलब आदेश देने वाला सेंटर। जैसे जो हमारी जो आर्मी लोग होती है ना, हमारे जो देश की आर्मी होती है, तो उसको कमांड देता है, मतलब उसका जो कैप्टन रहता है वो उसको आदेश देता है, उसको जैसे ही काम करना रहता है। अगर उसका वो जो कैप्टन रहता है, जो कमांड सेंटर कैप्टन रहता है, कर्नल रहता है, जो भी रहता है, जो उसे जैसा आदेश देता है, वो जो उस आर्मी के सदस्य वही काम करते हैं, वो उससे अलग काम नहीं कर सकते हैं। उसको आप ऐसे भी ले सकते हो, अगर हमारा स्कूल है तो स्कूल में जो प्रिंसिपल हमें कहते हैं, हम वही काम करते हैं ना। तो वही है, योर ब्रेन इज द कमांड सेंटर। हमारा ब्रेन है हमारे पूरे बॉडी का कमांड सेंटर है। वो जो ब्रेन हमको जो ऑर्डर देता है, हम वही काम करते हैं। ब्रेन अगर ऑर्डर नहीं देगा तो हमारा शरीर काम करना, उस जिस अंग को वो काम करना जो ऑर्डर नहीं देता, वो बॉडी का पार्ट काम करना बंद करता है। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा, हमारे आस पड़ोस में जो बुजुर्ग हो जाते हैं, उनका A1 साइड उन्हें पैरालिसिस हो जाता है, गांव देहात में उसको लकवा बोलते हैं।
तो उनका एक बॉडी, एक तरफ का बॉडी या फिर कोई भी बॉडी पार्ट काम करना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि वहां का वो नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है। जब जिस तरफ का नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देगा तो हमारा ब्रेन वहां पे मैसेज अपना नहीं भेज पाता है, और जब वह मैसेज नहीं भेज पाता है तो वहां का बॉडी ब्रेन के अनुसार मूव नहीं हो पाता है। जैसे मैं ऐसे मूव करी तो ये तुरंत हमारा ब्रेन हमको हमको हैंडल कर रहा है कि इधर गए हो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये ब्रेन हमारा हमको कंट्रोल कर रहा है। हम क्या बोल रहे हैं ये भी हमको कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि योर ब्रेन इज द कमांड सेंटर। हमारा जो ब्रेन है वो क्या है? कमांड सेंटर है। हमको हमारे पूरे बॉडी का कमांड उसी के पास है। दैट सेंड आउट द ऑर्डर। वो ऑर्डर भेजता है। क्या भेजता है? दैट सेंड आउट द ऑर्डर। वह ऑर्डर भेजता है, वह आदेश करता है। पूरी होल बॉडी को आदेशित करते रहता है, ये करना है, वे करना है, इस टाइम में ये करना है, ऐसे करो, वैसे करो, इधर जाओ, उधर जाओ, ऐसे करो। ठीक है, एंड मॉनिटर, आदेशित भी करता है और मॉनिटरिंग भी करता है। मॉनिटरिंग मतलब चेक करना, हम जो कहे वो हुआ कि नहीं। मैंने जो बोला, जैसे ब्रेन ने जो बोला, ब्रेन ने इसे बोला, ब्रेन ने फिंगर को बोला कि ऐसे करो, और फिर उसको मॉनिटर भी करता है कि ये किया कि नहीं किया। ठीक है, मॉनिटर भी करता है। एंड मॉनिटर एवरीथिंग, वो ब्रेन मैसेज भी सेंड करता है और उसे मॉनिटर भी करता है। मॉनिटर्स एवरीथिंग गोइंग ऑन थ्रू आउट योर बॉडी। जो जो हमारे बॉडी में जैसे जैसे एक्टिविटी हो रहा है तो वो हमारे ब्रेन के अनुसार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब कौन मॉनिटर कर रहा है? हमारा ब्रेन कर रहा है। तो हमारा ब्रेन कमांड सेंटर है और हमारा मैसेंजर कौन है? तो नर्वस सिस्टम है। हमारा मैसेंजर कौन है? नर्वस सिस्टम है। चलिए आगे देखते हैं। When a message comes into the brain from anywhere in the body, the brain tells the body how to react. क्या हम पढ़ रहे थे? When का स्पेलिंग अब तो आपको आगे होगा। WHE when, MASSAG message, COMES comes, INTO THE brain, FROM from ANYWHERE anywhere, INNTHE body, THE brain, TELLS tells, THE body, HOW how to, REACT react। बोल रहा है कि हम लोग पढ़ रहे थे कि कौन हमारे बॉडी का ग्रेट मैसेंजर है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो बोल रहा है कि व्हेन अ मैसेज, जब हमारी बॉडी का कोई भी मैसेज कम्स इनटू द ब्रेन, जब हमारे बॉडी का कोई भी मैसेज ब्रेन में आता है, फ्रॉम एनीवेयर इन द बॉडी, एनीवेयर मतलब हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट से, हमारा बॉडी के किसी भी पार्ट से कोई भी मैसेज हमारे ब्रेन में आता है, जैसे यहाँ पे कहीं पे पिन चुभ गया, कहीं चोट लग गई, कहीं पे जल गया, या फिर कहीं पे इचिंग हो रही है, कहीं पे कोई कीड़े चलते हैं, तो वो सेल्स तुरंत हमें बता देते हैं। किसको बताते हैं? हमारे ब्रेन को बता देते हैं, और ब्रेन को मैसेज देते हैं कि यहाँ कुछ अलग मूवमेंट हो रहा है। जैसे कोई कोई धीरे से भी हमें छूता है, हाँ, तो हमें तुरंत एहसास हो जाता है कि कोई मुझे छू रहा है, होता है ना। हाँ, कोई मुझे थोड़ा सा परेशान करता है तो तुरंत अरे कोई मुझे परेशान कर रहा है। तो वो सेल्स को, जहाँ हमारे शरीर से कोई चीज टकराती है तो वहां का सेल्स तुरंत कहाँ मैसेज भेजता है? ब्रेन में भेजता है। और ब्रेन क्या करता है? ब्रेन क्या करता है? टेल्स द बॉडी हाउ टू रिएक्ट। हाउ टू रिएक्ट मतलब तुम्हें रिएक्ट कैसे करना है, जो हमारा ब्रेन तुरंत उसे कमांड आदेश देता है। हमारा ब्रेन तुरंत उसे ऑर्डर करता है हमारी बॉडी के उस पार्ट के सेल को कि वहां हमें कैसे रिएक्ट करना है। हमें दूर भागना है, हमें इधर भागना है, उधर
वो उस सेल्स तुरंत जैसे ही हम कहीं चोट लग जाते हैं या फिर हम गिर जाते हैं, तो एकाएक हम अगर देखते हैं कि बाय द वे सड़क पे गिर गए, तो हम जल्दी से उठ के वहां से भागते हैं ना, या फिर ग्राउंड में गिर गए, तो अगर बाय द वे किचन में गिरे जल्दी से हम उठ जाते हैं। या फिर ज्यादा पेन हो गई तो वहाँ पेन कैसे होगा, पेन हुआ वो तुरंत सेल्स ब्रेन को बताता है। ठीक है। हम्म आगे देखिए, फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, आई एफ इफ वाई ओ यू ए डबल सी आई डी ई एन टी डबल एन वाई एक्सीडेंटली टी ओ यू सी एच टच एच ओ टी हॉट एस टी ओ वी स्टोव द नर्व nervous n e r v e s nervous i n n y o u r your s k i n skin s s o t shoot m a s a g message o f of a p a i n pain t o 2 t h e the b r a i n brain। क्या बोल रहा है? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एक एग्जाम्पल आप लोग को समझने के लिए दिया गया है। इफ यू एक्सीडेंटली, जानबूझ के तो कोई टच नहीं करेगा गरम तवे को, तो बोल रहा है इफ यू एक्सीडेंटली टच अ हॉट स्टोव, जो हॉट स्टोव होता है जिसमें हम खाना बनाते हैं वो गर्म हो जाता है, तो बोल रहा है गलती से, इफ यू एक्सीडेंटली टच, गलती से जब तुम टच कर देते हो, कभी कभी देखते हैं हम गलती से कढ़ाई छू देते हैं, खाने बनाने वाले यूटेंसिल छू देते हैं, कुकर छू देते हैं, गरम बर्तन रहता है उसको छू देते हैं, तो बोल रहा है इफ यू एक्सीडेंटली टच अ हॉट स्टोव, मतलब जब तुम गलती से किसी गरम चीज को छू देते हो, नर्वस नर्वस इन योर स्किन, जो हमारे स्किन का जो नर्व रहता है, जो स्किन में जो नर्व रहता है, वो शूट अ मैसेज, कहाँ मैसेज पहुंचाता है? शूट अ मैसेज ऑफ पेन टू द ब्रेन। यहाँ पे पेन हुआ, ये ये इसका सेंसेशन कहाँ हुआ, ये तुरंत मैसेज कहाँ भेजता है? ब्रेन में भेजता है। ये जहाँ पे हमारा जला हाथ, वो तुरंत मैसेज कहाँ भेजता है? ब्रेन में मैसेज भेजता है कि यहाँ हमारा जल रहा है। ठीक है। The BRAIN brain, THEN dan, ACN send MASSAG message, VSCK back, TELLIN telling, TH the MUSCLES muscles in your HAND hand, to PULL pull, AWAY away। बोल रहा है क्या? जैसे ही यहाँ के जहाँ पे हमें टच किए वहां जला, वो तुरंत नर्व से मैसेज भेजा, वहां के जो नर्व है तुरंत ब्रेन में मैसेज भेजे कि यहाँ पेन हो रहा है, उसने तुरंत ही ब्रेन ने वहां के नर्व को ऑर्डर दिया। क्या ऑर्डर देता है? सेंड अ मैसेज। ओ ब्रेन तुरंत एक मैसेज भेजा, बैक टेलिंग द मसल्स, वहां के मसल्स को बोला, तुरंत बोला, इन योर हैंड टू पुल, अपना हाथ पीछे करो। पुश करते हैं यानी धक्का देते हैं, पुल मतलब खींच लो अपना हाथ, पुल अवे, वहां से दूर भगाओ, वहां से दूर भगाओ, दूर करो। एंड A double L all, THIS this, HAPPENS happens, INN LOT lot, LE less, THEN then, IET it, JUST just, TOOK took, to, READ read, ABOUT about, IT it। क्या बोल रहा है? And all this happens, बोल रहा है ये जो घटना होती है, and all this happen, and means all means सभी, this means ये happen means जो कारण, जो एक घटना घटती है, जैसे ही हम छूते हैं हमको गर्म लगता है, हमारा हाथ पीछे आ जाता है, इतना देर में ही मैसेज वहां पहुंच जाता है हमारे ब्रेन में, और मैसेज ब्रेन उसको बता देता है कि हमको करना क्या है। ठीक है। a lot less than, बोल रहा है कि बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम समय में, हम सोचते भी नहीं है उससे पहले हमारा ब्रेन ऑर्डर देके उसको बाहर वहां से रिकवर कर लेता है। इट जस्ट टुक, इट IT it, JUST just, TOOK took, TO2 READ read, ABOUT about it, बोल रहा है
कि एकदम उसी के जैसा है जैसे कि हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है। हमारा आंख हमारे आंख जो है वो देख रहे हैं और हमारा मुंह बोल रहा है। ये जैसे ही आंख देख रहा है वो ब्रेन में मैसेज भेज रहा है उसके नर्व, क्या क्या यहाँ के अल्फाबेट हैं, कैसे कैसे हैं, कौन से वर्ड है, कैसे, और वो तुरंत ब्रेन